Hello students, this is Malik Nabila Farooq. So today we are going to start our new chapter which is decimals. So what actually decimal is? Decimal are the standard system for denoting integers and non-integers numbers. Integer and non-integer के बारे में आप लोगों को तो पता ही होगा from your previous chapter, right? लाइक जो नंबर लाइन में पॉजिटिव साइड मतलब राइट साइड है, जो पॉजिटिव नंबर्स है उसे इंटीजर्स कहते हैं, एंड जो लेफ्ट साइड है लाइक -1 -2 उसे नॉन इंटीजर्स कहते हैं. कमिंग बैक टू आवर चैप्टर, and the dot represent the decimal point. For example 44.6, 4.46 etc. जो भी है, जो भी नंबर आप पॉइंट आ जाता है तो उसे हम डेसिमल इंडिकेट करते हैं. नाउ टेंथ्स, like Ravi and Raju measured the length of their pencil. Ravi's pencil was 7 centimeter 5 mm long and Raju's pencil was 8 centimeter 3 mm long. Can you express this length in centimeter using decimals? So Ravi's pencil is equals to कितना है, इतना, एंड राजूस पेंसिल इतना. वी नो दैट 10 mm इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, मतलब 1 सेंटीमीटर के अंदर 10 पार्ट्स होते हैं तो उसे 1 mm कहते हैं. लाइक 1 mm 2 mm 3 4 5 6 एंड सो ऑन जो भी है. तो 1 mm कितना होता है, मतलब 1 सेंटीमीटर के 10 पार्ट्स, तो हम उसे डिवाइड में करते हैं. तो इसे हम सेंटीमीटर में अगर इसे करना हो तो हम क्या करेंगे, 1/10 कर देंगे. और यहाँ पर एक ज़ीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट आएगा, लाइक 0.1. अगर जैसे यहाँ पर 11/10 होता तो हम इसे 1.1 सेंटीमीटर कहते, क्योंकि एक पॉइंट के पहले यहाँ हमें पॉइंट लगाना है. ओके. नाउ रवीज पेंसिल का साइज़ इतना है, मतलब लेंथ इतना है, तो 7 सेंटीमीटर का है तो है हमारे पास, पर 5 mm का अगर हमको चाहिए तो हम 1 सेंटीमीटर कितना होता है 10 mm, तो हम उसे डिवाइड करेंगे 10 से, तो 5/10 करेंगे. अब यहाँ पर ज़ीरो है तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, तो हमारा आंसर है 7.5, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी एक ही डिजिट है. अगर लाइक 25 होता तो 2.5 होता वो. ओके. तो हमें ये 7.5 सेंटीमीटर. और राजूस पेंसिल इज इक्वल्स टू कितना है, इतना, और ये सेंटीमीटर में है हमारा 8 और 3 mm है, तो 3 जैसे पहले किया था वैसे ही 10, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट, तो यहाँ पर 8.3 सेंटीमीटर. अब वैल्यू ऑफ डिजिट्स क्या होती है कि अभी 80 लाइक 5126.83 है, तो अब हम इसे वोबुलरी कैसे बोलेंगे, तो इसे हम हंड्रेड्स कहेंगे, इसे हम टेंथ्स कहेंगे, इसे 1 जो पॉइंट के बाद आता है वहाँ पे हम THS ऐड कर देते हैं. लाइक इसे हंड्रेड्स, इसे टेंथ, इसे वंस, टेंस, 100, 1000, ये तो आपको पता ही होगा, बेसिक चीज़ है. Let us recall what we have learned earlier. If we show units by block, then 1 unit is 1 block, 2 units are 2 blocks, and so on. 1 block divided into 10 equal parts, which means each part is 1/10th, 1/10th of a unit. एक यूनिट का 10 भाग, लाइक यहाँ पर जैसे दिख रहा है एक यूनिट का 10 भाग, ठीक है. तो shows 2 tenths and 5 parts, 5 tenths and so on. A combination of 2 block and 3 parts will be recorded. Like ओके, जैसे मैंने पहले से ही बताया है कि हमारे पास ये वंस है और जो इसका ही अलग सा एक भाग है, मतलब इसका ही 10th पार्ट, तो हमारे पास 3 है, लाइक 1 2 3, और ये 2 है, तो ये हमारा वंस है. तो वंस कितना है हमारे पास 2 है, और टेंथ्स कितने हैं 3 है, 1 2 3, तो हम 2.3, इट कैन बी रिटन एज 2.3. And let's look at another example. More than once, each tower represent 10 units, so the number shown here is okay. अब यहाँ पर कैसा है, टेंस है, टेंस वंस, जैसे मैंने यहाँ पर बताया है आप लोगों को कि टेंस है, टेंस वंस, टेंथ, हंड्रेड्स, पॉइंट के बाद जो आता है वो THS हम लगा देते हैं टेंस, और ये वाला टेंस अलग होता है, ये वाला टेंस अलग होता है, और ये टेंस अलग रहता है. ओके. तो यहाँ पर ये हमारा आ गया, इसे हम कहेंगे टेंस, ऐसे कहेंगे वंस, और इसे हम कहेंगे टेंथ्स. तो हमारा 10 कितना है 2, 1 and 2, तो यहाँ 2 है. ये कितना है वंस, 1 2 3, तो 3, एंड 1 अपना टेंथ्स कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर हमने लिखा है 5. अब 20, एक ब्लॉक के अंदर 10 है, तो 10 + 10 20 + 1 2 3 5/10, क्योंकि एज आई ऑलरेडी सेड कि एक पार्ट का 1/10 होता है. अगर 2 रहेगा तो 2/10, तो यहाँ पे 5 है तो 5/10, और उसका आंसर आएगा हमारा 23.5, जहाँ मैंने यहाँ पर ऑलरेडी समझाया है. ओके.
सो नाउ एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं. ओके, एग्जाम्पल 1 इज लाइक 1 क्या है, राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन प्लेस वैल्यू टेबल. ओके, अब हमें इसको टेबल में हम कैसे लिख सकते हैं. तो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, 20.5. अब यहाँ पर मैंने ऑलरेडी आपको बताया है कि 20.5 है. तो जैसे यहाँ पर अगर 20 है तो 20 हमारा क्या रहेगा, 20.5. ये हमारा है टेंथ, ये वंस, और ये है हमारा टेंस. तो टेंस हमारा कितना है, 20 आया. यहाँ पर जैसे बताया हुआ है टेंस हमारा 2 है, तो हम लिखेंगे 2. वंस 0 है तो यहाँ 0, और टेंस है हमारा 5. अंडरस्टैंड. सेकंड क्या है, 4.2. तो यहाँ पर कोई टेंस नहीं है, तो 0 टेंस, और वंस कितना है 4, और टेंथ है 2. अंडरस्टैंड. सेकेंड एग्जाम्पल है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल्स. फर्स्ट क्या है, 2 वंस एंड 5 टेंस. मतलब 2 वंस हैं, 2 है, ये वंस हैं, एक ब्लॉक ही है. 2 वंस एंड 5 टेंस. तो मतलब 1 ब्लॉक, ये हमारे पास सिर्फ एक ही है. ओके, तो ये हमारा वंस हो गया, और ये हमारा हो गया टेंस. तो ये हमारे पास 5 है, राइट. तो हम इसे कैसे लिखेंगे, मैंने बताया 2 वंस है, तो 2 प्लस 1 2 3 4 5, और टेंस है, तो टेंस में हमको नीचे डिवाइड बाई 10 करना ही है. अब यहाँ पर हमारा आ गया. अब इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पर 0 है, तो एक डिजिट के पहले पॉइंट लगाना है, मैंने पहले ही बताया है. तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा जैसे कि 2 प्लस पहले लगाएंगे तो 0.5. अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2.5, जैसे मैंने बताया. ओके, सेकेंड एग्जाम्पल है 30 एंड 1/10, विच मीन्स 30 एंड 1/10. यहाँ पर कैसा आया है, 30 एंड 1/10. तो हम इसे लिखेंगे 30.1, ऐसा आएगा. तो हमें इसको ऐसे कैसे लिखना है, लाइक 33 प्लस 1/10, क्योंकि ये 10th है, यहाँ पर कोई वंस नहीं है, वंस 0 है, तो हम इसको काउंट ही नहीं करेंगे. तो लाइक हम लिखेंगे इसको 30 प्लस 1/10. अगर 1/10 है तो 1/10 और प्लस 30, ऐसा करेंगे. ठीक है. अब मैंने बताया कि एक 0 है तो एक डिजिट के पहले, तो 30.1 आएगा इसका आंसर. ओके. नाउ थर्ड एग्जाम्पल, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज डेसिमल. अब ईच ऑफ द फॉलोइंग सबको डेसिमल में लिखना है, जो भी क्वेश्चन है. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 30 प्लस 6 प्लस 2/10. अब ये मैंने बताया कि ये 10th है, ये वंस है, ये 10th है. तो हम इसको डेसिमल में कैसे लिखेंगे. ओके. तो अब मैंने बताया था पहले से ही कि यहाँ पर ये ब्लॉक्स को हम टेंस बोलते हैं, इसे हम वंस कहते हैं, इसे हम टेंस कहते हैं. तो ये वही है. टेंस हमारा कितना है, 3 है, यहाँ पर 3 दिया हुआ है. ओके. तो 3 टेंस. 6 है तो 6 वंस, और 10th कितना है, 2. तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2. देयरफॉर डेसिमल हमारा क्या रहेगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 36.2, क्योंकि प्लस करेंगे हम इसको. 30 प्लस 6 36, और प्लस 2 तो 0.2 आ जाएगा, क्योंकि ये हम एक 0 है, एक 0 के पहले एक डिजिट के पहले पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ हमारा 36.2 हो जाएगा. ओके. सेकेंड है 600 प्लस 2 प्लस 8/2. तो अब हम इसे कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हंड्रेड्स आ जाते हैं. तो अब हंड्रेड्स का कैसा है, मैंने यहाँ पे बताया था कि वंस, टेंस, 100, 1000, यहाँ पे इसको हम टेंस कहेंगे, इसे 100. तो अब ये हमारा 100 का आ गया है. ठीक है. तो अब इसे हम लोग कैसे लिखेंगे, 600, टेंस कुछ भी नहीं है, 0 है तो 0 टेंस, और हमारा वंस कितना है, 2 है, और टेंस कितना है, 8 है. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 602.8. ओके. अब हमारा फ्रैक्शन एज डेसिमल. वी हैव ऑलरेडी सीन हाउ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 10 कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग डेसिमल. ओके. लेट अस नाउ ट्राई टू फाइंड डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. इसका डेसिमल, अभी फ्रैक्शन का डेसिमल करना है, फ्रैक्शन एज डेसिमल में हमको इसको करना है. तो फर्स्ट क्या है, 11/5 है. तब 5 के नज़दीक में, लाइक डिनोमिनेटर में हमेशा
10, 100, 1000, 10,000 एंड सो ऑन, ऐसे ही डिजिट्स आने चाहिए। तो अब 5 के सबसे नज़दीक कौन सा है इन सब में से, क्योंकि हमको तो 10, 100 यही चाहिए, तो इसके नज़दीक सबसे कौन सा है, 10 है। तो हमको नीचे डिनोमिनेटर में 10 लाने के लिए ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आएगा। तो 5 1s are 5, 5 2s are 10, तो हम इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और हम नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो हम उसको ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, तो अब नीचे हमने मल्टीप्लाई किया तो हमने 10 मिल गया, ऊपर एंड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 22 मिलेगा, राइट। तो हमारा एक ज़ीरो है, एक डिजिट के पहले पॉइंट डालेंगे तो आंसर आएगा 2.2, मैंने पहले ही बताया था। सिमिलरली जैसे अगर आप इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप बोलेंगे कि 50 रहा, तो अगर 50 रहा तो 50 के सबसे नज़दीक कौन सा रहेगा, 100, क्योंकि 50 से छोटा नहीं होना चाहिए, 50 से बड़ा ही होना चाहिए। तो 50 के नज़दीक, 50 के बड़ा ये भी है बट सबसे नज़दीक 100 है। तो हम ऐसा क्या है मल्टीप्लाई करेंगे कि नीचे 100 आएगा, तो इंटू 2, अब नीचे इंटू 2 किया तो ऊपर भी इंटू 2 करना है। तो 20, इसको इंटू किया तो हमारा 100 आ गया, और इसको इंटू किया तो 22 आ गया। अब 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो है, तो 2 डिजिट के पहले हमको पॉइंट लगाना है, तो हमारा पॉइंट यहाँ आएगा और 0.22 आएगा, और यहाँ पर एक डिजिट है तो एक डिजिट के तो 2.2 आएगा। ओके, अभी सेकेंड 1/2। अब इसमें भी अब बोलोगे कि 2 है तो डिनोमिनेटर में 10 आना चाहिए। तो अब यहाँ पर 10 आने के लिए हमको कौन सा ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि हमारा 10 आएगा। तो 5 इज़ द लीस्ट जो हमारा 10 ला सकता है। ओके, तो 2 नीचे 5 मल्टीप्लाई करेंगे, हम नीचे जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे हमको ऊपर भी वही करना है। लाइक मैंने यहाँ 2 किया था तो ऊपर भी 2, यहाँ 5 है तो ऊपर भी 5 ही करूँगी मैं। ओके, तो 2 × 5 10 होता है, तो ऊपर 5, नीचे 5 किया है तो ऊपर भी 5 करना है, तो ऊपर भी 5 आ गया। तो एक पॉइंट के पहले, एक डिजिट के पहले पॉइंट डालना है, तो 0.5। सिमिलरली मैंने यहाँ पे 100 का एग्जांपल दिया था, यहाँ पे मैं 500 का दे रही हूँ, मतलब 1000 का दे रही हूँ। लाइक अगर यहाँ पे 1/500 है तो सबसे नज़दीक कौन सा है, 500 से छोटा नहीं होना चाहिए। 100 तो छोटा है, सबसे नज़दीक कौन सा है, 1000 है। तो ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे 500 में कि वो 1000 बनेगा, तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो नीचे जो किए हमने ऊपर भी वही किया है, तो 1 2s are 2, 500 × 2 1000, तो 1 2 3, तो ये 3 डिजिट है। तो अब यहाँ पर हमारे पास तो एक ही डिजिट है, तो हम इसको 3 कैसे करेंगे, तो हम पहले पॉइंट कर देंगे, तो 1 0 2 0 और यहाँ पे 3 डिजिट है, 1 2 3 के पहले पॉइंट, फिर यहाँ पर 0 डाल देंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, डेसिमल एज फ्रैक्शन। तो हमने पहले क्या पढ़ा था, फ्रैक्शन एज डेसिमल, अभी हमको पढ़ना है डेसिमल एज फ्रैक्शन। अब हमारा जो डेसिमल है उसको हमको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। लाइक 1.2 है तो ये हमारा 1s है, ये हमारा 10s है। जैसे यहाँ पर ऑलरेडी बताया था कि ये 1s है, ये 10s है। तो 1, इसको हमको नीचे इसको हमारा LCM निकालना पड़ेगा। तो अगर नीचे कुछ भी नहीं है तो हम उसको 1 कंसिडर करेंगे। तो अब 1 और 10 का LCM ऑब्वियसली 10 ही आएगा। तो अब LCM कैसे निकालते हैं आपको तो पता ही होगा। तो यहाँ पर ऐसा क्या इंटू करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर में 10 आएगा। तो 1 है तो इंटू 10 करेंगे। अब नीचे 10 किया है तो ऊपर भी 10 करेंगे। अब यहाँ पर हम ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करेंगे कि 10 आया है। तो 1 10 इज़ 1, तो हम इसको 1 करेंगे। तो नीचे 1 किया तो ऊपर भी हम 1 ही करेंगे, राइट। तो हमने कैसे यहाँ लिख दिया, तो 1 10s are 10 एंड 2 1 is 2, तो 12 मतलब 10 + 2 अपॉन 10, तो हमारा आएगा 12 + 10। तो ये हमारा होगा डेसिमल एज फ्रैक्शन। ओके, तो आप लोग के एग्जाम्पल का सेशन यहीं पे ख़त्म हो रहा है। आपकी न्यू एक्सरसाइज स्टार्ट हो रही है 8.1। इसमें वो सब है, मतलब वही सब है जो मैंने पढ़ाया। लेकिन अगर आपको फिर भी टफ लग रहा हो तो यू कैन आस्क इन द व्हाट्सएप ग्रुप, आई कैन सॉल्व इट। जो भी डाउट रहेगा आप लोग पूछ लीजिएगा। इट्स बेटर अगर आप एक्सरसाइज खुद करेंगे, आपकी खुद की प्रैक्टिस अच्छे से होगी। थैंक यू।